आप सभी को नमस्ते। मैं मंगलवार को अपने गांव चली गई थी, पचेरी गई हुई थी पहले तो। फिर मैं मंगलवार को पापा के साथ गांव आ गई थी। इधर फिर उन्होंने भाभीयों ने भिंडी की सब्ज़ी बनाई थी। इधर बुलबुल देख रही थी अपनी मामीसा को बैठे बैठे, और छोटे वाली भाभी भिंडी काट रही थी और बड़े वाली ने छोंकना था। चूल्हे पे ही बनता है हमारे मेरे पियर में, सारा काम चूल्हे पे ही होता है। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी होती है जब गैस पे करते हैं, क्योंकि कोई भी खाना नहीं खाता गैस का बना हुआ, सब चूल्हे का बना हुआ खाना खाते हैं। भाभी ने पहले जीरा डाला, फिर लहसुन डाला, फिर उसके बाद ये सब फ्राई करने के बाद वो प्याज डालेंगी। प्याज और हरी मिर्च कटी हुई थी वो डाल दी है। ये खाना बहुत अच्छा बनाती है मेरी भाभी। अब मैं भिंडी में टमाटर नहीं डालती, ये टमाटर डालती हैं। सबका अपना अलग अलग प्रोसेस होता है। मैंने इनका प्रोसेस दिखाया आपको कि ये कैसे भिंडी बनाती हैं। अब इन्होंने 2 टमाटर काटे हैं, मिर्ची काटी है, ये देखो। अब ये इसमें डालेंगी। लहसुन पहले शुरू में कटा हुआ लहसुन डाल दिया था इन्होंने, और बहुत टेस्टी बनी थी। इन्होंने जैसे बनाया था वो उससे भी बहुत टेस्टी बनी थी, लेकिन मैं भिंडी में कभी भी टमाटर नहीं डालती। फिर अब इन्होंने कटी हुई भिंडी डाल दी है, और ये अभी मसाले डाल रही हैं। धनिया, हल्दी, मिर्च, जो नॉर्मली मसाले होते हैं वही डाल रही हैं, कुछ एक्स्ट्रा नहीं डाल रही। ये देखिए, हल्दी डाल दी है, नमक डाल दिया, मिर्ची डालेंगी। ये जो नॉर्मली मसाला होता है वही। पर मैं तो एक चीज़ की बात मानती हूँ कि भाई मेरे से नहीं, मन तो बहुत साल हो गए चूल्हे पे काम करना। चूल्हे पे काम करना भी एक बहुत बड़ा टास्क है। सबके बस की बात नहीं है चूल्हे पे काम करना। मेरे से तो अब अगर मैं बैठ जाती हूँ तो कभी इधर से आग ज़्यादा हो जाती है, कभी उधर से आग ज़्यादा हो जाती है। मेरे से नहीं होता अब चूल्हे पे काम। और हमारी बहू इतने अच्छे से कर लेती हैं चूल्हे पे काम, क्योंकि ये करती हैं, एक्सपीरियंस हो गया इनको। इतना एक्सपीरियंस हो गया कि कब तेज आग जलानी है, कब कम करनी है। कम करनी होती है जब लकड़ियों को पीछे खींच देती हैं, ज़्यादा करनी हो तो ज़्यादा कर लेती हैं। इनको एक्सपीरियंस हो गया। अब ये नाश्ते में हलवा बनाने की तैयारी चल रही थी, तो भाभी सूजी छान रही थी और देख रही थी भाई कुछ है तो नहीं इनमें। पापा उधर अखबार पढ़ रहे थे, ये देखिए अखबार पढ़ रहे हैं पापा। इधर भिंडी बन के तैयार होने वाली थी, बस जरा सी कसर रह गई थी। वो चेक कर रही थी कि भाई बन गई है क्या। फिर मैंने कहा ऐसे तो इस चम्मच से तो नहीं पता चलेगा। फिर भाभी ने अलग से एक थाली में चेक करा था कि भी बन गई है, तो कह रही थी कि दीदी बिल्कुल थोड़ी सी कसर हो रहा है, बनी गई है। और ये कढ़ाई में से फिर भगोने में निकाल लिया था, क्योंकि इसी कढ़ाई में हमें, एक ही कढ़ाई काली कर रखी है चूल्हे की, तो इसी कढ़ाई में हमने हलवा बनाना था। और ये सूजी छान के तैयार कर ली थी भाभी ने, घी डाल दिया था। और फिर सूजी, ये सूखी सूजी नहीं भूनती, घी में भूनती है। मेरी माँ भी ऐसे ही बनाती थी हलवा, घी में ही सूजी को भूनती थी मेरी माँ भी। फिर इनको लगा कि घी कम है तो घी और डाल लिया था इन्होंने। ये देखो अब ये इसी में भूनती है। इसमें घी में सूजी को भूनते हैं ना जब, बहुत टाइम लगता है, लेकिन टेस्ट का रात दिन का फ़र्क हो जाता है। जैसे आप सूखी भूनोगे ना और फिर घी डालोगे, तो उसमें रात दिन का फ़र्क होता है टेस्ट में। और अब ये घी में भूनेंगे ना, इसमें टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन इतना यम्मी बनता है, इतना टेस्टी बनता है ये हलवा। ऐसे सूजी में, घी में सूजी भूनते हैं तब। अब ये धीरे धीरे आँच करके, और इनको फिर बाद में फिर लगा था कि मैंने घी थोड़ा कम डाला है, क्योंकि आपको पता है गाँव के लोग भरपूर घी भर भर के खाते हैं। और फिर अभी भैंस है, दूध दे रही है, तो घर का ही घी था ये अभी देखना बहुत टाइम लगाएंगे इसको भूनने में, बहुत टाइम लगता है। और आप सूखी भूनोगे ना तो वो जल्दी भून जाती है। अगर आपको जल्दी हलवा बनाना है जो, तो सूखी भूनना। और अगर आपको भाई थोड़ा सा टाइम है आपके पास, तो हलवा सूजी को घी में भून के ही बनाना। ये अभी घी में भून रही थी। फिर स्कूल से भी एक रिसिप्ट आई थी किताबों की, तो वो पकड़ाई थी भाभी को, तो ये वहीं रख लिया था। चूल्हे पे काम करना, मैंने किया काम थोड़ा सा। फिर इन्होंने ये गर्म पानी डाला, सूजी भुनने के बाद गर्म पानी डाला है अभी हलवे में। ये देखो
गर्म पानी डाल के अब ये चलाएंगी। देखो आग आग का तजुर्बा देख लो, कितनी आग जली हुई है। भाभी को पूरा एक्सपीरियंस हो गया चूल्हे पे काम करने का, बहुत ही ज़्यादा। और ये वो वाले चूल्हे हैं सीमेंट वाले, कहते हैं ना सबके घर में माटी के चूल्हे, लेकिन आजकल कहावत फेल हो चुकी है। अब आजकल माटी के नहीं रहे, सीमेंट के हो गए हैं। ये पानी, गर्म पानी डालने के बाद इन्होंने चीनी डाली। तो पापा थोड़ा मीठा तेज़ खाते हैं, तो फिर मैंने बोला था इनको मीठा थोड़ा और डालो, तो इन्होंने थोड़ा और डाला था। क्योंकि हमारे पापा शुगर मिल में काम करते थे, तो शुगर थोड़ा तेज़ लेते हैं। और फिर मैं भी थोड़ा सा तेज़ खाती हूँ, चीनी मीठा तेज़ खाती हूँ, तो मैंने चीनी और डलवाई थी। और हमारे घर में थोड़ा कम खाते हैं, तो चीनी इन्होंने फिर मेरे कहने के बाद और डाल दी थी। अब ये इसको टाइट होने तक चलाएंगी, चलाती रहेंगी। हाथ भी दुखने लग गया था, पर इनको आदत हो गई है बैठे बैठे काम करने की, आदत हो गई है चूल्हे पे। हमारा तो सारा काम ही चूल्हे पे होता है मायके में। कोई भी गैस पे की बनी चीज़ें पसंद नहीं करते। फिर हम भी जब दिल्ली से, या मेरे ससुराल में भी चूल्हा नहीं है, चूल्हे पे काम नहीं करते, क्योंकि मम्मी पापा तो रहते हैं, क्या है चूल्हा जलाना। तो हम भी गांव जाते हैं जब, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है चूल्हे का खाना, क्योंकि छुट्टियों वुट्टियों में ही जाना होता है, ऐसे तो जाना नहीं होता। ये मेरे को बता रही हैं कि ऐसे मतलब मैंने पूछा था कि भाई मान लो इसमें टाइट करने के लिए और वो खींचना पड़े, तो ये मेरे को तजुर्बा बता रही थी कि वो अंदाज़ा हो जाता है हमें कितना पानी घेरना है, कितना खड़ा खड़ा बनाना है। ये खाना अच्छा बनाती हैं, टेस्टी खाना बनाती हैं ये। हम जाते हैं तो कभी कभार सब्जी मैं बनाती हूँ, बट खाना यही बनाती है। ये देखो अब ये तैयार होने वाला है हमारा हलवा, और आज जाइए आप भी खा लीजिए। हलवा तैयार हो गया है। फिर ये गोला कसने लगी थी। मैंने बोला था इनको कि मैं गोला मैं कस देती हूँ, लेकिन ये बोले कि आप वीडियो बनाओ, मैं खुद ही कर लूँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर ये गोला कसती कसती मेरे से बात भी कर रही थी, क्योंकि उस दिन पूरे दिन मेरे को वहाँ रुकना था। मेरे घर में कुछ गेस्ट आने वाले थे, तो उस चक्कर में हमें फिर अगले दिन निकलना था। ये इन्होंने पहले थोड़ा सा गोला कस के सारे में मिलाया, थोड़ा सा ऊपर डेकोरेशन के लिए डाल दिया गोला कस के। अब ये उठ के चली गई थी, बोली कि मैं वहाँ से हलवे की प्लेट ले आती हूँ सर्व करने के लिए, और आप यहीं खड़े रहो, क्योंकि वहाँ पे ना हमारा जो घर का कुत्ता है वो बार बार चूल्हे के पास आ रहा था। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।